इससे पहले तुम लोग क्या क्लास था? सर मैथ्स। मैथ्स। उसमें कितने बच्चे थे? सर उसमें पहले 25 थे, उसके बाद 40 हो गए थे धमकी देने के बाद। अच्छा, धमकी देना पड़ता है क्या? यस। यस सर। नहीं छोड़ो, धमकी नहीं देना, क्या है, नहीं करोगे नहीं करोगे, मेरा क्या है। धमकी नहीं देना, छोड़ो। धमकी देके मैं देख लिया और आना बंद कर दी। जिसको जैसा लेना है लो। कुछ नहीं, सबका इफेक्ट अभी से, मतलब पता नहीं क्या करोगे। सीरियस। जब 11 12 में था एटलीस्ट क्लास तो जाता था, डेली जाता था। ठीक, हम लोग का तो, तुम लोग ऐसे ऑनलाइन नहीं था कि भाग सकते हैं बोल के। पर हर क्लास किया हूँ, ऐसा नहीं। क्लास तो करता था। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं फर्स्ट बेंच में बैठता था बस, बट मैं काइंड ऑफ थोड़ा चालाक था। मैं हमेशा एक बच्चा होता है ना जो सबको हंसाने के लिए कुछ भी करता रहता है। हम लोग काइंड ऑफ थे उनके लिए ताली मारते थे, भाई तू कर। खुद बच जाते थे, बात अलग है। 25 हुआ। इट्स वेरी गुड। सर 24। हाँ, 24। हमारा क्लास में भास्कर। भास्कर कौन है? भास्कर तो नहीं आया होगा। सर आप उससे मिले नहीं है सर, वो हम लोग के क्लास में नहीं, आर्ट्स में है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। सर कोई भी टीचर से पूछ लीजिएगा, वो आपको एकदम करेक्ट डेफिनेशन दे देगा उसके बारे में। हम्म, नहीं लगता है, अभी अभी सही लगता है कि मैं हीरो हूँ। सबको ही लगता है, आप मेरे क्या को भी तू ही लगता है। बोल क्या? अरे सर आपको नहीं पता है सर, आपको फोन करके बोलिए, वो आपको गुंडा भी तैयार करके दे देगा मारने पीटने के लिए। वो ठीक ऐसा है, है। जरूरत पड़ेगा तो मांग लूंगा, ठीक है। सर भाभिया को भी बुला लीजिएगा। हम्म। हम्म। हाँ, विंडोज 11। पता नहीं कुछ स्पेशलिटी है क्या? अपग्रेड तो मैं कर लिया। सर मतलब अच्छा ही है सर, मेरा भी कल ही अपग्रेड हुआ सर। अच्छा। इंटरेस्टिंग है। बहुत कुछ बग्स है अभी। अभी तो है। हाँ, वो तो है सर, बग्स तो है। वो तो सर धीरे धीरे ठीक हो ही जाता है। मैं भी कर लिया यार, मेरे को बोला अच्छा है तो मैं भी कर लिया, तो लग तो रहा है थोड़ा स्मूथ है। हाँ जी। सर, थोड़ा वो एनिमेशन थोड़ा मतलब फोन जैसा लग रहा है, लैपटॉप का मतलब फोन जैसा लगने लगा है अभी। हम्म। चलो नया चैप्टर शुरू करते हैं एक। और तुम लोग तो थर्ड चैप्टर के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है ना, वो देख लेना, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है। वही सब चीज़ें जो तुम्हारे ऑलरेडी पीडीएफ में होगा। सर कॉपी थर्ड पीपीटी तक का ही सबमिट करना है ना? हाँ हाँ। थर्ड में कितना महीने हो गया? मैं सर कब से 3, पढ़ाना शुरू किया हूँ? अगस्त सितंबर अक्टूबर। अगस्त सितंबर अक्टूबर ना। मेरे को 3 साइन तो करना पड़ेगा। ओके। सो कैसे डिवाइड करोगे तुम्हारा जो टॉपिक है ना, टॉपिक वाइज सर उसको मैं एज कर पर। दिया टॉपिक कर करके सर, ओके। सब शेड्यूल से डेट देख देख के कौन कौन से ओके। दिन क्लास था अच्छा, वैसे वेरी कर गुड वेरी दिया। गुड। तो अब ये तो एक काम करना ना, अपना थोड़ा शेयर कर दो ग्रुप पे अपना इंडेक्स। कम से कम अच्छा। आदमी इंडेक्स तो सही बना ले, सबका सही होगा तो अच्छा लगेगा। यस। हम्म, बढ़िया है। ओके देन, शुरू किया जाए। सो ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत बेसिक चैप्टर है, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है।
ओके, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पहले डिस्कस करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग्स आर देयर। बेसिकली देयर आर 6, ठीक है। उसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं? वी फर्दर डिवाइड देम इनटू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, और वी कैन कॉल देम इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज another class of bonds, they are known as weak bonds or intermolecular bonds, okay. In the strong bond, the first bond is ionic bond. What happens here? ionic bond का कोई फीचर्स बोलो, कोई एक फीचर बता सकते हो क्या आयनिक बॉन्ड का? ऐसे ही जस्ट डिस्कशन के लिए। सर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बेसिकली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आयंस इलेक्ट्रॉन के मतलब कि अट्रैक्शन के वजह से फॉर्म होता है, जिसमें पॉजिटिव और Okay. नेगेटिव चार्ज एक साथ आके बॉन्ड पर हम्म। फॉर्म होते हैं। इसमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट होता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नहीं रखता है। और ये बेसिकली एक मतलब एक सॉलिड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के जगह में एक मतलब कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक फ्लो में हो, उस तरीके से बेटर एक्सप्लेन किया जाता है। हाँ ठीक है, मैं सही बोला वो। सो बेसिकली आयनिक बॉन्ड आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन स्टेट, ठीक है। बेसिकली दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। और ये क्या होता है पता है? अनडायरेक्शनल होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है काइंड ऑफ, बट इसका लैटिस का डायरेक्शन है। मतलब क्या लैटिस मतलब क्या? जब बहुत सारा आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक, क्या बोलूँ, आयनिक कंपाउंड्स को मिले के एक प्लेन पे रखता हूँ और एक जगह पे उसको एक 3D स्पेस में उसको रखता हूँ, देन दे काइंड ऑफ व्हाट दे टेक ए 3D शेप। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइंड ऑफ लैटिस बोलते हैं, ओके। उसका जो लैटिस है जनरली वो क्या होता है? दे आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, और दे आर, यू कैन कॉल इट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। ये जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं दे फॉर्म बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आयनिक बॉन्ड का तो मैं जानता हूँ फेमस एग्जाम्पल क्या है, NaCl। अगर मैं Na का बात करूँ, Na को क्या करना पड़ेगा? Na इज ए व्हाट? Na इज ए मेटल, दैट मीन्स व्हाट? इसका टेंडेंसी है टू टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्यों इजेक्ट करता है वो? लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन देखूं, सो उसके शेल्स में क्या होता है? पहले शेल्स में 2, देन 8, देन 1, ठीक है। बस का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11, तो 2 8। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर मैं इधर से रिमूव कर देता हूँ, काइंड ऑफ ये क्या अचीव करता है? काइंड ऑफ ये ऑक्टेट नहीं कर लेता है क्या? इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल नहीं हो जाता है क्या? दैट इज वाई डीएम का टेंडेंसी होता है टू व्हाट? टू इजेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन। ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन इसको निकाल देगा तो देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो वही चीज़ ये भी करता है। क्या करता है? Na से एक इलेक्ट्रॉन चले जाता है और क्या हो जाता है? ये Na प्लस व्हाट? Na प्लस कैटायन, कैटायन फॉर्म करता है। देन आफ्टर दैट इफ आई टॉक ऑफ दिस क्लोरीन, व्हाट इज इट्स कॉन्फ़िगरेशन? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या? 2 8, देन आफ्टर दैट 7 7 7। बट तुम देखो, ये अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसके लिए कुछ ज़्यादा हेक्टिक काम नहीं हो जा रहा है कि मैं 7 इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करूंगा। सोडियम के लिए इट वॉज ईजी, वाई? उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो उसको क्या हो जाएगा? डायरेक्ट तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। बट एज वी नो दिस इज ए नॉन मेटल, और नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। वाई दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन? बिकॉज ऑफ ए हाई न्यूक्लियर चार्ज। मैंने पढ़ा था ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो वही चीज़ है, इसका टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स व्हाट? ये जो इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम छोड़ने के लिए रेडी है टू अचीव इट्स ऑक्टेट, what it will do? The chlorine will what? Chlorine will gather that electron and make it octet fulfilled, okay। तो वही चीज होता है। तो इसमें क्या हो जा रहा है? क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये जो रिलीज हुआ ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यहाँ पे क्या हुआ? Cl माइनस। तो काइंड ऑफ मुझे पता है सोडियम इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। और सोडियम का 3D स्ट्रक्चर क्या बोलता है पता है क्या?
3D स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं इसके, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, किसी आइडिया है क्या? रॉक बेसल स्ट्रक्चर बोलते हैं। छोड़ो ये सब तुम लोग पढ़ोगे, ये सॉलिड में पढ़ोगे, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। सो मुझे चल गया इन आयनिक बॉन्ड्स व्हाट हैपन, देयर इज ए व्हाट, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। If I talk of this covalent bond, what happens here? There is a sharing of electron. दोनों में डिफरेंस है, इसमें ट्रांसफर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन में दिखा दिया कैसे ट्रांसफर होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर लेता हूँ CCl4, CCl4 का नाम क्या पता है क्या, इसका क्या नेम है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, ये ऐसे फॉर्म होता है, एज वी नो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज व्हाट, 4, उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्लोरीन को क्या चाहिए होता है, क्लोरीन के मेरे को मैं इधर देख चुका हूँ, उस पर जो लास्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, इट हैज गॉट 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो व्हाट विल हैपन, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो वो वही चीज़ करता है, वो आता है एक अपने इलेक्ट्रॉन दे के इसके साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। तो अब इसके पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए, इजंट इट? सेम इधर भी एक क्लोरीन आएगा, ये भी यही काम करेगा, इधर भी एक क्लोरीन आएगा, इट विल डू द सेम थिंग, इधर एक क्लोरीन आएगा, इट विल डू द सेम थिंग। ये क्या, ये शेयर कर ले रहे हैं अपने बीच में, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले रहे हैं। ठीक? अब देखो इसके साथ साथ एक क्या हेल्प हो रहा है, कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है। कार्बन में भी देखो अब कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हो? तीसरा क्या होता है, ये शेयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड। ठीक, मैं समझ गया। आयनिक में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोवैलेंट में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एंड आफ्टर दैट देयर इज अनदर काइंड ऑफ bond that is known as coordinate bond. Coordinate bond is a kind of covalent bond. ठीक है, वो covalent bond की कैटेगरी में आता है, बट द थिंग इज ये थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है। लाइक हाउ, इट काइंड्स ऑफ डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। मतलब कैसे 2 इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट कर देगा, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल एमोनियम का बात करते हैं, एमोनियम, एमोनियम पता है क्या, दिस इज एमोनियम एंड दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, इसको क्या बोलते हैं, ammonia, हाँ ये एमोनिया है एंड दिस इज एमोनियम। सो मुझे क्या पता है, नाइट्रोजन वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p व्हाट, 2p 3 3। सो इधर क्या होता है, इधर जो हाइड्रोजन है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन के पास एक, इसका जो वैलेंस है, वैलेंस शेल से एक लेते हैं, आफ्टर दैट इससे एक लेते हैं, फिर इससे एक लेते हैं। ठीक है, देन आफ्टर दैट तुम इधर देख सकते हो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट, इजंट इट? तो ये जो p वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, एज्यूम उसको, तो उसके साथ तो बॉन्ड बना लिया किसने, हाइड्रोजन ने, और इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और भरा हुआ है, दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज इट्स लोन पेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स लोन पेयर, ये लोन पेयर है। सो व्हाट हैपन हियर इज, जैसे ही कहीं से सोचो कि H प्लस आ रहा होगा, कहीं से एक H प्लस आ रहा होगा, H प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नील। सो कैसे बिहेव करता है, काइंड ऑफ ना, ये जो एमोनिया है कुछ ऐसे बिहेव करता है,
ये हाइड्रोजन को क्या करता है, इस हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन, अपना जो दो लोन पेयर्स हैं उसको डोनेट करता है टू हाइड्रोजन, और इसका ओवरऑल चार्ज क्या होता है, इधर एक प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। हियर व्हाट हैपेंस, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, समझ में, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक बॉन्ड फॉर्म करता है, समझ में। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अभी तक हम लोग ने देख लिया आयनिक बॉन्ड कैसे होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है। जस्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए काइंड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मे बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, बट द ओनली डिफरेंस इज ओनली सिंगल मेटल, ठीक है, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम, समझ में आया? दोनों एटम, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है टू एन एटम, और टू एन व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, उसको डोनेट करके उससे वो बॉन्ड बना लेता है। देन आफ्टर दैट मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है, मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है? मेटेलिक बॉन्ड काइंड ऑफ मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एटम है, 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 ये एटम्स है, ये सब एटम्स है, सब एटम्स है, सब एटम्स है। ये क्या है, ये काइंड ऑफ मेटल, एंड वी नो मेटल में क्या होता है, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होवरिंग ओवर इट, ठीक है, उसके सरफेस पे तो उसके बीच में रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है दे काइंड ऑफ एक्ट एज ए ग्लू जैसा काम करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वी नो कि एक एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज विच इज पॉजिटिव इन नेचर। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर से करता है, इस एटम से भी थोड़ा पुल रहता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, इस एटम से भी थोड़ा पुल रहता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, फिर देखो वो इधर से पुल ले सकता है, फिर इधर से पुल ले सकता है, फिर इधर ले सकता है। तो काइंड ऑफ जैसे जैसे मूव करता रहता है, काइंड ऑफ एक ग्लू जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। And this kind of bond is known as what? As metallic bonds. ठीक है, समझ में आया? हैंड रेस करो सबको फास्ट। यारो चीज समझ में आया क्या? इसको समझ में नहीं आया देखा ना। चलो, सो ये हो गया मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। देन आफ्टर दैट वी हैव वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। वैन डर वाल्स में वैन डर वाल्स फोर्स कम पता है क्या, दिस इज बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन के चलते होता है। ये फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है, ये खुद में टॉपिक है, इसको समझने से पूरा समझना पड़ेगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, ऐसे ऐसे और भी रहेंगे। वैसे ही तुम्हारे 5 तरह के होते हैं, ठीक है। ये वैन डर वाल्स फोर्सेस। अब भी तुम लोग जानते हो कि वैन डर वाल्स रेडियस हम लोग ने पढ़ा था कि इट वाज व्हाट, इट वाज द लॉन्गेस्ट रेडियस, व्हाई, बिकॉज इट वाज द वीकेस्ट। चलो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में पूरा टॉपिक है, उस टॉपिक के समय बात करेंगे। देन आफ्टर दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड भी ना काइंड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स जैसा ही है, दिस इज आल्सो ड्यू टू पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन के चलते ही होता है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ये दोनों टॉपिक है, अभी आधा आधा समझा के कुछ फायदा नहीं, ये तुम लोग जानते थे इसलिए मैं और एक बार डिस्कस करते। एज यू कैन सी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तुम्हें कितनी एनर्जी देना पड़ रहा होगा, काइंड ऑफ इतना 200 to 400 किलोजूल पर मोल। बट यू कैन सी ये जो वीक बॉन्ड्स है इसको ब्रेक करने के लिए तो 2 से 40 किलोजूल पर मोल देने से ही इट विल ब्रेक, ठीक है। तो अभी तक मैं समझा इतना कुछ, ये तो जो चीज़ है विल डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। देन आफ्टर दैट कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होता है, टू अचीव नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तुमको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, आई हैव शोन यू टू नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे, मैं कोवैलेंट में भी दिखाया कैसे वो अपने आप को, अपना ऑक्टेट को, ऑक्टेट मतलब क्या, ऑक्टेट मतलब 8, अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स को वो फुलफिल करने के लिए करता है। कभी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ले रहा है, कभी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो इससे क्या होता है, काइंड ऑफ दे आर
they have a tendency to what to achieve their octet. ठीक है, तो पहला वाला लाइन तो मैं सर्च किया. Then after that there is another point chemical combination क्यों होता है? To lower its potential of the system. मतलब क्या, अगर हाइड्रोजन इंडिविजुअली लाएगा देन इट इज नॉट स्टेबल. ये स्टेबल नहीं है, पता है. हाइड्रोजन यू विल ऑलवेज फाइंड इन दिस फॉर्म. वो H2 के फॉर्म में ही तुम्हें मिलेगा नेचर में. H के फॉर्म में कभी नहीं मिलेगा. H के फॉर्म में खाली बुक के फर्स्ट चैप्टर में रहेगा और कहीं नहीं दिखेगा. ठीक है, ठीक है. तो H2 गैस के फॉर्म में ही रहता है. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन भी तुम्हें O2 के फॉर्म में ही दिखेगा. O3 में भी कन्वर्ट होता है बिकॉज यूवी रेस, वो बात अलग है. देन आफ्टर दैट नाइट्रोजन तुम्हें N2 के फॉर्म में ही दिखेगा. ठीक है, ये क्यों होता है? इसका टेंडेंसी क्यों होता है कि वो ऐसा फॉर्म कर लेते हैं अपने बीच में बॉन्ड्स? बिकॉज टू लोअर देयर पोटेंशियल. ठीक है, उनका एक टेंडेंसी रहता है टू लोअर देयर पोटेंशियल. बट इफ यू कंसिडर डुअल गैसेस, उसको ज़रूरत है क्या? उसका ऑलरेडी कम है, उसका स्टेबल स्टेट में है ऑलरेडी, तो कभी नहीं ज़रूरत पड़ेगा. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इन लोग कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है. लोग अपने में ही काइंड ऑफ एक्ट एज ए मॉलिक्यूल, अपने में ही खुश है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है. देखते हैं ये क्यों होता है. वी नो एक एटम के बीच में दो एटम्स है. जस्ट assume this is a hydrogen, this is also a hydrogen. Okay. Now we know there are two things है, दो चीजें हैं. एक है तुम्हारा ये न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ए, दिस इज हाइड्रोजन ए, दिस इज हाइड्रोजन बी. और ये क्या है? न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बी. देन आफ्टर दैट इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स भी है. मैं तुम्हें बताया हूँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है. दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन भी है. इलेक्ट्रॉन ए, ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, दिस इज इलेक्ट्रॉन बी. अब व्हाट हैपेंस इज, मुझे पता है अगर ये जो ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियर चार्ज एंड आई नो न्यूक्लियर चार्ज इज पॉजिटिव नेचर. मुझे पता है न्यूक्लियर चार्ज क्या है, पॉजिटिव होता है नेचर में. दैट मीन्स व्हाट, उसका टेंडेंसी क्या होता है? टू अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस. दैट मीन्स व्हाट, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है. तो क्या होगा अगर ये अगर इसके साथ जाता है? दैट मीन्स व्हाट, देयर विल बी अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्सेस. एंड आफ्टर दैट जो न्यूक्लियर चार्ज जो V है, it will attract what, the electron of E. ऐसा होता है. But if I talk of this, क्या क्या बोलो तुम, Na and Nb के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, if I talk of this one, what will happen? As we know, they are all what, they are positive charges. That means when they come close to each other, they will what, they will repel. They will repel. इतना तो मेरे को कंसेप्ट पता चल गया. तो मैं इतना जान गया हूँ, अगर Na और इलेक्ट्रॉन भी आता है सामने, तो ये क्या होगा? इट विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर. ये अट्रैक्ट करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. वैसे ही एन बी, इलेक्ट्रॉन ए के पास आता है, ये भी क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा. बट मैं देखा अगर न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस कभी सामने आते हैं, व्हाट हैपेंस? देयर विल बी रिपल्शन. ठीक है, समझ में अभी तक सबको? एक बार हैंड रेस करो फास्ट. किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, किसी को प्रॉब्लम है पूछ सकते हो. चलो, मुझे पता है ये दोनों चीज है. ओके, अब देखना ग्राफ में क्या होता है. ओके, at first the hydrogen atoms were what, kind of distant from each other. और ये क्या है? नीचे है न्यूक्लियर डिस्टेंस, नीचे है रेडियस. ठीक है, मतलब दोनों के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. और इधर क्या? पोटेंशियल एनर्जी. इधर क्या? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी. अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछा, फिजिक्स का क्वेश्चन है, मेरे को बताना, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है काइंड ऑफ. मैं बॉल के अंदर एक बॉल रखता हूँ, बॉल के ऊपर एक बॉल रखता हूँ, किसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा? ट्राई करो. एक बॉल के ऊपर में बॉल रखा हूँ एंड एक बॉल के अंदर में बॉल रखा हूँ, इसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा? So first वाले का सर. ऑब्वियसली
फर्स्ट वाले का, बिकॉज एक तो रीजन है इसका हाइट ऊपर है. ओके, तो आई नो इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन. दिस इज क्वाइट स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस, तो इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है. ओके चलो, सेम थिंग. तो तुम्हें पता चल गया पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ हो सकता है. ओके, अब क्या कर रहा हूँ मैं, इधर से इधर क्या करूँगा, न्यूक्लियर चार्ज करूँगा. सॉरी, व्हाट आई विल डू, इंडेक्स, क्या इंडेक्स, अच्छा भेजा हुआ है. ये सब कॉपी कर लेना, ठीक है. उसमें से आंख बंद कर कॉपी मत करना, उसको अंदर भी लिखना है उस डेट सबको. ओके चलो, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट हैपेंस, डिस्टेंस इंक्रीजेस. तो मैं क्या करता हूँ, मैं राइट टू लेफ्ट आता हूँ. अब डिस्टेंस को छोटा करता हूँ, दोनों के बीच में गैप को कम करता हूँ. जैसे मैं इधर जा रहा हूँ, यू कैन सी पोटेंशियल देखो डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज किया. मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं डिस्टेंस को कम कर रहा हूँ, मैं डिस्टेंस को कम कर रहा हूँ. ठीक है, पहले ऐसे ऐसे था, फिर मैं और थोड़ा सामने लाया, फिर मैं और थोड़ा सामने लाया. ठीक है, ऐसे करके करके सामने ला रहा हूँ. एट ए सर्टेन पॉइंट यू कैन सी इधर क्या है, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है. दैट मीन्स व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम मतलब क्या, देयर इज स्टेबिलिटी. इधर सबसे ये एरिया क्या बताता है, सबसे स्टेबल स्टेट में अभी है ये एटम. समझ में आया क्या. मैंने क्या किया, मैं इधर से मूव करना शुरू किया. दैट मीन्स व्हाट, मैं डिस्टेंस को कम कर रहा हूँ, दोनों एटम को एक दूसरे के पास ला रहा हूँ. व्हाट इज हैपनिंग, वी कैन सी as we reduce the distance between them, what happens, I can see the potential energy decreases to a certain extent. उसके बाद क्या होता है, यू कैन सी जैसे मैं और डिस्टेंस को कम कर रहा हूँ, देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जा रहा है. वाई वाई, ऐसा क्यों किया, ये फिनोमेना क्या मीनिंग है, ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज बिकॉज जैसे मैं डिक्रीज कर रहा था डिस्टेंस को, क्या हो रहा था, देयर वॉज एट्रैक्टिव फोर्स. मतलब एट्रैक्टिव फोर्स में किसका किसके बारे में बात कर रहा था, जब इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, जब सॉरी जब न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बी, न्यूक्लियर सॉरी इलेक्ट्रॉन ऑफ ए को खींच रहा है इधर. देन आफ्टर दैट और एक फिनोमेना हो रहा होगा इधर. इधर क्या हो रहा होगा, द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ए वाज काइंड ऑफ पुलिंग इलेक्ट्रॉन बी. तो एक समय तक क्या हुआ, दोनों अट्रैक्शन के चलते अपने पास आ गए. बट एट ए सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस तक आने के बाद क्या होता है, क्या होता है, इधर ना ये जो फोर्स था, जो रिपल्सिव फोर्स था between these two, the nuclear charge of A and this nuclear charge of B, they kind of started dominating. और सामने लाने से क्या हो रहा, रिपल्शन होने लग रहा था. दैट इज वाई जब मैं और सामने लाया, व्हाट हैपेंड, द पोटेंशियल एनर्जी इन द एटम इंक्रीज्ड. समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, एक बार हैंड रेज करना फर्स्ट. समझ में आया क्या, कुछ बड़ा चीज नहीं है. मीन्स व्हाट, इसमें क्या बोलना चाहा कि एक सर्टेन डिस्टेंस तक आने पे उसमें क्या हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम था. और वो ऑलवेज चाहेगा, कोई भी सिस्टम चाहेगा टू लोअर इट्स पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी देखो अपना कम कर लिया इधर आके एक सर्टेन डिस्टेंस पे, और उससे कम मैं करूंगा तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी रिपल बिटवीन द टू न्यूक्लियर चार्जेस. टू न्यूक्लियर चार्जेस रिपल करेगा फिर से, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा. दैट्स द थिंग. ये दो रीज़न होता है बेसिकली फॉर ए केमिकल कॉम्बिनेशन. अगर उसको दिख रहा है, मैं उसके साथ अगर दोस्ती बना लेता हूँ, देन व्हाट, देन मेरे को स्टेबिलिटी मिल जाएगा, मेरे को अकेला नहीं रहना पड़ेगा. वही चीज़ कर रहा है वो. पृथ्वी में हर चीज़ का नेचर सेम है, पता है. सब कोई, एक लिविंग थिंग भी वही नेचर को फॉलो करता है, नॉन लिविंग थिंग भी वही नेचर को फॉलो करता है. ओके, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक मैं बता दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इन विच केस इन आयनिक बॉन्ड. और यू शुड ऑल्सो नो आयनिक बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, इसको याद रखना, भूल मत जाना, बेसिक है. आयनिक बॉन्ड को वी ऑल्सो कॉल इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. देन आफ्टर दैट मैंने जाना कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है.
इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से भी होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दे आर द एग्जांपल्स। ठीक, चलो आज का इंट्रोडक्शन वाला मतलब टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ही होगा काइंड ऑफ। चलो आफ्टर दैट आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, लेट्स डिस्कस। एज वी नो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, मैंने देखा सोडियम क्या कर रहा था, सोडियम क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन को अपने से निकाल के अपने आप को क्या कैटन बना रहा था, सॉरी कैटायन बना रहा था। एंड आफ्टर दैट यू ऑल्सो सॉ ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले ले रहा था, क्लोरीन, टू मेक इट सेल्फ व्हाट, Cl माइनस, क्योंकि ये दोनों स्टेट में दोनों को स्टेबिलिटी मिल रहा था। ठीक है, और ऐसे वो क्या कर रहे थे, अपने बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे। सो वी नो द मेटल एटम, Na is metal here, sodium is metal here, loses the metal atom loses one or more electron present in the valence chain and these are taken by non-metallic atoms। इतना तक तो हो गया, सेम थिंग इधर भी लिखा हुआ है। ना आफ्टर दैट ये थोड़ा नोटेबल है, ठीक है, थोड़ा नोट लेना इसको, काइंड ऑफ मतलब अपने दिमाग में रखना है, कॉपी में तो नोट करनी है बाद में। Ionic bond will be formed more easily between the elements with comparatively low ionization enthalpy। ठीक है, पहले पॉइंट पढ़ दे रहा हूँ, ओके सुनना। एंड एलिमेंट विथ comparatively high electron gain enthalpy, हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन gain enthalpy मतलब क्या, देखो अभी मैं पढ़ता हूँ। The ionic bond will be formed more easily between the elements with comparatively low ionization enthalpy and with the element comparatively having high negative value of electron gain enthalpy। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब फॉर एग्जाम्पल सोडियम को तुम देखो, सोडियम को, ठीक है, सोडियम में क्या हो रहा था, सोडियम में कन्फिग्रेशन में देखा, इट वॉज व्हाट 281 281। वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको दिख रहा है अगर मैं डोनेट कर दूंगा तो आई विल हैव ऑक्टेट फॉर्म, आई विल हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑलवेज वो करना चाहेगा, उसकी टेंडेंसी वही होगा। दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं इसको थोड़ा सा एनर्जी दूं इट विल इजेक्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, इजंट इट। दैट मीन्स व्हाट, its ionization energy is low, its ionization energy is, समझ में आया क्या, ये क्या, ये सोडियम का टेंडेंसी ही है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी छोड़ दूं, जैसे भी मेरे को थोड़ा सा भी एनर्जी मिला मैं उसको छोड़ दूंगा, मेरे से उसको लिया नहीं जा रहा है, वो मेरे को अनस्टेबल बना रहा है। ठीक है, सो व्हाट यू डू, उसको जैसे ही थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे ना, इट विल रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके वो Na प्लस के फॉर्म में आने का कोशिश करेगा। Isn't it? Isn't it? That means what? सोडियम का जो आयनेशन एनर्जी है that is what? That is low. It is low. ठीक है, तो एक आयनिक कंपाउंड में जो मेटल है इट शुड हैव व्हाट, इट शुड हैव, अगर मैं बात करूं मतलब आइडियल सिचुएशन का, सो द पॉजिटिव पार्ट और द मेटल पार्ट शुड हैव लो आयनेशन एंथैल्पी। मतलब क्या, थोड़ा सा एनर्जी देते ही वो खुशी से इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, तू ले जा भाई, काइंड समझ में। और एक एस्पेक्ट क्या है, और एक एस्पेक्ट है ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। मैं उधर देखा कि क्लोरीन को जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था वो खुशी से ले रहा था, वाई, क्लोरीन को जैसे एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा इट विल हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑलवेज वो चाहेगा कि मैं Cl माइनस में चले जाऊं तो आई विल बी हैप्पी। दैट मीन्स व्हाट, वी ऑलरेडी नो कि इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन इट्स न्यूट्रल, हाई स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, इस पे वो डिफाइंड रहता है, ये तीनों चीज पे। और मैं बताया था अगर कोई किसी से कोई इलेक्ट्रॉन ले ले रहा होता है तो इट हैज व्हाट, इट हैज ए माइनस वैल्यू, माइनस वैल्यू, अगर माइनस वैल्यू है दैट मीन्स व्हाट, वो इलेक्ट्रॉन लेके खुश हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है। ये माइनस क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैंने Cl को दिया वो Cl माइनस बन के सम काइंड ऑफ एनर्जी रिलीज किया। एनर्जी रिलीज करने का मीनिंग क्या है कि इट बिकम्स स्टेबल, इट बिकम्स स्टेबल। सो आयनिक बॉन्ड में क्या होना चाहिए, जो मेटल है, मेटल शुड बी व्हाट, मेटल शुड बी हैविंग लो
आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे ही मैं थोड़ा सा एनर्जी देते ही उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाए, और ये इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है, ये कौन लेने के लिए रेडी होना चाहिए? नॉन मेटल है। सो नॉन मेटल है, दैट शुड ऑलवेज बी रेडी टू टेक दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो और दैट उसको क्या होना पड़ेगा? फॉर दैट इट नीड्स टू हैव दिस इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी व्हाट? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मैं अगर बात करूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई। तो जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा तो वो ले ले। तो ये दोनों चीज होना चाहिए। समझ में आया क्या? एक बार हैंड रेस करना फास्ट। समझ में आया आई गेस? कहा ना बोल देना। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, तो कुछ डिफिकल्टी नहीं था, आज थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला ही पार्ट था। सो एक काम करते हैं, अभी आज इधर तक छोड़ देते हैं, फिर आफ्टर दैट पढ़ेंगे कल से। ओके, टाइम भी हो रहा है, अभी थोड़ा फेयरवेल भी है, हम लोग के कुछ आउटगोइंग टीचर्स हैं तो हमको फेयरवेल देने जाना है। सर आ जाए क्या? फेयरवेल? हाँ, सर आ जाए। अब पता नहीं तुम लोग उनसे पढ़े हो कि नहीं, नहीं पता। अब कौन सर कौन जा रहे कौन हैं मेरे कौन? को सर वो नाम भी मेरे को बताइए। नहीं। Sir, now एक तो मुझे पता है कुछ एन वर्मा है, कुछ निशा वर्मन, ऐसा कुछ नाम है। नई टीचर है। हाँ, तो वो जा रही हैं। पुराना में कोई मैक्सिमम नहीं जा रहा होगा वो। नताशा वर्मा है। वही वही, मेरे को नहीं पता उसका पूरा नाम है। तो ऐसे और कुछ कुछ टीचर्स हैं, पीआरटी है। sir, आपके लिए भी फेयरवेल होगा अब जब हाँ, छोड़ेंगे तो पता नहीं यार, कॉन्ट्रैक्ट चलो के देता है क्या? मेरे को नहीं पता। तब भी हमें इनवाइट कीजिएगा, हम लोग आएंगे। हाँ, तुम लोग ही फेयरवेल दे देना। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। सर बुला दूंगा नेक्स्ट बुला हफ्ते दूंगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को मत जाइएगा, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे इसीलिए। ओके उसके ओके। बाद जाइए। हाँ, मेरे हाथ में थोड़ी है, जिस दिन बोल देगा कि योर टाइम हैज कम, बैक पैक कर लेना और क्या। ओके देन, ठीक है, यू गाइस कैन गो। देन मंडे को, और मंडे पॉजिटिवली कॉपी जमा कर दो भाई तुम। ओके सर। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू हाँ सर। हाँ हाँ, सर सर बोल के क्लास बैक पैक 9 में देना है करिएगा। कॉपी। बोल के सुन नहीं पाया मैं। सर कॉपी का 9th A में देना है सबमिट। हाँ, 9 9 9 9 9। ओके सर।